6 अध्याय हमने पूरे किए हैं, आपको पता है। और आज हम 7वें अध्याय में आ पहुंचे हैं। 7वें अध्याय को अभी तक हमने पढ़ा है, 1 से 24 पदों को हमने पढ़ा है। मैं वो सारा अध्याय पढ़ने वाला नहीं हूं दोबारा, लेकिन देखते हैं कि इस अध्याय में क्या हुआ है। ठीक है, अगर हम देखते हैं इस अध्याय को, सारे अध्याय को हम देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर नूह से कहता है, क्या कहता है कि तू अपने सारे घराने को लेकर जहाज में चला जा, क्योंकि जल प्रलय को मैं भेजने वाला हूं। अपने साथ साथ अपने ये सारे पशुओं, पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं, सारे इन पशुओं को अपने साथ रख, और 40 दिन और 40 रात तक मैं वर्षा या जल को मैं बरसाने वाला हूं। नूह क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञा को मानकर नूह जहाज में प्रवेश करता है, अपने साथ अपने बेटे और अपनी अपनी पत्नी, अपने बेटे और अपने बहुओं को साथ लेकर 7 दिन पहले, जल प्रलय के 7 दिन पहले ही नूह जहाज में प्रवेश करता है। उसके बाद क्या होता है? 40 दिन तक वर्षा रात दिन निरंतर पृथ्वी पर होती है, और यहोवा ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। परमेश्वर ने द्वार बंद कर दिया, और जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहां तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जो जो भूमि पर थे उनमें से जितनों के नथनों में जीवन का श्वास था सब मर मिटे, और कौन बच गए? केवल जो जो जहाज में थे, और कोई नहीं बचा। ठीक है, तो यह था हमारा 7वें अध्याय की समरी। 7वें अध्याय में क्या हुआ है। आगे बढ़ने से पहले इस 7वें अध्याय के इस कहानी के आधार पर मैंने आज के इस संदेश का शीर्षक जो है, टाइटल जो है, मैंने ये रखा, आई थॉट आई वुड एस्केप, मतलब मुझे लगा मैं बच निकलूंगा। ठीक है, आपको लग रहा है कि भैया ऐसा टॉपिक आपने क्यों चूज किया, बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको टाइगर वुड्स पता है? टाइगर वुड्स कौन है? टाइगर वुड्स टाइगर वुड्स बहुत ही बड़ा गोल्फर है। ठीक है, गोल्फर मतलब जो गोल्फ खेलते हैं, आपको पता है गोल्फ, क्रिकेट नहीं, ठीक है, गोल्फ। वैसे अधिकतर अधिकतर हमको सिर्फ क्रिकेट के अलावा और कोई दूसरा गेम पता नहीं होता है ना। हम भारत में क्रिकेट ही हमारे लिए सब कुछ है ना। अगर लोगों को आप देखो, आज के वक्त क्रिकेट के इतने पागल, इतने क्रेजी लोग हैं कि अपनी जान भी देने के लिए तैयार है। क्रिकेट ही खाना, क्रिकेट ही पीना, क्रिकेट ही सोना, क्रिकेट ही मेरे लिए मेरा भगवान है, ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन मेरी बात यह है, टाइगर वुड्स ये एक जाने माने बड़े गोल्फर है, महान गोल्फर है, जो कई सारे चैंपियनशिप्स जीते हैं, बड़े धनी व्यक्ति भी है। ठीक है, लेकिन लगभग 15 साल पहले क्या हुआ पता है? इनके जीवन में एक घटना घटी। वैसे इनकी गलती थी, वो उन्होंने क्या किया, एक नाजायज रिश्ते को जोड़ लिया एक स्त्री के साथ, जबकि इनकी शादी हो चुकी थी। एक व्यभिचार के रिश्ते में, व्यभिचार के संबंध में ये पकड़े गए। वे अपनी पत्नी के प्रति बेवफा निकले। ये बहुत अमीर थे, ये बहुत दुनिया के ऊंचे स्थान पर, चोटी पर ये पहुंच चुके थे, लेकिन इनके पास सब कुछ होने के बाद भी, पैसा था, धन दौलत थी, कामयाबी थी, फेम, रेपुटेशन, बड़ा नाम था, बड़ी इज्जत थी, लेकिन क्या हुआ? ऐसे एक इलीगल अफेयर में पकड़े गए तो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ मिल गया। लेकिन उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि मेरे काम गलत थे, लेकिन मुझे खुद को, मैंने अपने आप को ये यकीन दिला दिया कि सारे नियम कानून मुझ पर लागू नहीं होते। मुझे लगा कि मैं जो कुछ चाहता हूं मैं वो करूंगा, और उससे मैं बच निकलूंगा। अब टाइगर वुड्स की बात आप छोड़ो, आप में से कई लोगों को टाइगर वुड्स के बारे में पता नहीं। आपको कम से कम नीरव मोदी के बारे में पता है?
पीएम मोदी ने, नीरव मोदी, या मेहुल चोकसी, हाँ? ये दोनों बहुत ही बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत ही बड़े व्यापारी थे, जिन्होंने बैंकों में ऐसा ऐसा घोटाला किया, बैंक से लोन लेकर फरार हो गए। अगर इनके बारे में आप पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे, हजारों करोड़ों का घोटाला। पता है, इन्होंने भी ऐसा ही सोचा कि कोई बात नहीं, मुझे लगा मैं बच निकलूंगा। 2019 में ना हैदराबाद में एक डॉक्टर, वेटिनरी डॉक्टर, उस लड़की का बहुत भयानक रूप से रेप हुआ था, और आरोपी जो था उसने अपने आप को ये मना लिया कि ये बात छिपी रहेगी, ये लड़की जो है वो कभी बताएगी नहीं, ये पीड़िता जो है वो चुप रहेगी और वो पुलिस में रिपोर्ट नहीं करेगी। पता है उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि मुझे लगा बात बाहर नहीं आएगी। इसके साथ साथ आपको पता है कि जब लोग गाड़ी उड़ी चलाते हैं और कभी कभी एक्सीडेंट ऐसा हो जाता है कि वो एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं, जिसको हम कहते हैं हिट एंड रन, है ना? हिट एंड रन, ऐसे केसेस बहुत है। आप यूट्यूब में जाओ तो ऐसे केसेस आपको इतने मिलेंगे, इतने वीडियोस मिलेंगे जो कि किसी को मारकर भाग भाग चले जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि किसी ने देखा नहीं होगा, या उनको लगता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, अगर यहां रहूंगा तो मुझे पब्लिक मार देगी। या कोई ऐसे लोग होते हैं कि रात को एक्सीडेंट करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि रात है, देर हो गई है, कोई मुझे देख रहा नहीं है, तो मैं बच सकता हूं। कई लोग पुलिस उनको पकड़ने के बाद लोग ऐसे ही कहते हैं कि मैंने सोचा कि कोई देख नहीं रहा है, कोई मुझे देख नहीं रहा है, इसलिए मैं बच निकल सकता हूं। देखिए, हर उस व्यक्ति ने जिसने अपने जीवन में कुछ गलत किया है, अपने मन में जरूर ऐसा सोचा होगा। क्या सोचा होगा? कि मुझे लगा कि मैं बच निकलूंगा, मुझे पकड़ा नहीं जाएगा, या भले ही मुझे पकड़ लिया जाए मुझे सजा नहीं मिलेगी, मुझे लगा कि मैं बच निकलूंगा। जब एक बच्चा स्कूल में एग्जाम लिखता है और सोचता है, जब वो चीटिंग करता है, नकल करता है, पता है वो क्या सोचता है? मैं बच निकलूंगा। उसको लगता है कि वो बच निकलेगा। और लगभग आज भी ऐसे ही कई लोग सोचते हैं। मैं तो कहता हूं कि विश्वासी भी, कलीसिया के बीच विश्वासी भी यही सोचते हैं कभी कभार कि मैं जो कर रहा हूं, मैं छिपे आम, मैं छिप छिप कर रहा हूं, ये पाप, ये इस बुरी आदत या इस बुरे काम में जो मैं कर रहा हूं, मुझे कोई देख नहीं रहा है, मेरे कलीसिया के लोग मुझे नहीं देख रहे, मैं कलीसिया के आगे बहुत अच्छा हूं, मैं जय मसीह की कहता हूं, वचन सुनता हूं, मैं सबके साथ घुल मिलकर मैं आता हूं जाता हूं, लेकिन जो छिपा हुआ पाप है कोई इसको देख नहीं पा रहा है, मैं इससे बच निकलूंगा, मुझ पर कुछ हानि नहीं आएगी या मुझे कोई दंड देने वाला नहीं रहेगा, मैं इससे बच निकलूंगा। पता है, नूह के वक्त भी, मुझे लगता है कि नूह के वक्त भी, नूह के समय में भी बहुत से लोगों की यही सोच थी। ऐसे ही सोचते थे वो लोग कि मैं इससे बच निकलूंगा। जल प्रलय, अरे ये तो बकवास है। नूह 120 साल तक प्रचार करता रहा, वो धार्मिकता का प्रचारक था, उसने कहा, उसने चेतावनी दी, लेकिन लोग सुने नहीं। पता है उनको क्या लगता था? मैं बच निकलूंगा, मैं पाप करता ही रहूंगा, मैं परमेश्वर की बात नहीं मानता रहूंगा, मुझे लगा कि मैं अपनी जिंदगी जैसी है वैसे ही मैं जी सकता हूं, जैसे पहले जीता था, और मेरा न्याय नहीं होगा, परमेश्वर का न्याय मुझ पर कभी नहीं आएगा, परमेश्वर का दंड, उसका प्रकोप मुझ पर कभी नहीं आएगा। अब देखिए, ये अध्याय पढ़ने के बाद, ये 7वें अध्याय को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मुझे आपके साथ कुछ ऐसी बातों को आपके आगे मुझे रखना जरूरी है। तो पहली बात यह है कि परमेश्वर ने जो न्याय करने का वादा किया है उसको वो जरूर पूरा करता है। तो पहली बात यह है, परमेश्वर के न्याय की प्रतिज्ञा।
परमेश्वर के न्याय की प्रतिज्ञा। देखिए, बाढ़ या जो जल प्रलय पापी दुनिया पर परमेश्वर का न्याय है ना? परमेश्वर ने न्याय किया। लेकिन जल प्रलय के बारे में पढ़ने से पहले आइए हम इस पर विचार करें, इस बात पर कि क्या परमेश्वर ने वास्तव में लोगों को इसके बारे में पहले से चेतावनी दी कि नहीं? क्या परमेश्वर ने वार्निंग दिया था? क्या परमेश्वर ने चेतावनी दी कि जल प्रलय आने वाला है, सुधर जाओ, मन फिराओ, पश्चाताप करो? क्या परमेश्वर ने ये वास्तव में लोगों को बताया कि नहीं? हमने देखा है, परमेश्वर ने बताया, परमेश्वर ने साफ साफ अपने भक्तों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा, वैसे हनोक के वक्त से लेकर, उस पीढ़ी से लेकर परमेश्वर बार बार समझाता रहा कि देखो, न्याय करने वाला हूं मैं, न्याय करने वाला हूं। इतना समय देने के बाद भी लोग नहीं सुने, नहीं सुने। इसलिए एक बात हमको याद रखना है कि पाप के अंजाम बहुत भयानक होते हैं, पाप के नतीजे बहुत भयानक होते हैं, और परमेश्वर जरूर एक ना एक दिन पाप का न्याय जरूर करेगा। पाप के अंजाम, पाप के नतीजे अनंत काल में भी हम देख पाते हैं। ये अनंत काल के लिए भी इस परिणाम को हम देख पाते हैं। एक बार देखिए गलातियों का 6:8, गलातियों की पत्री नए नियम में 6:8, उसमें क्या कहता है? वचन ऐसा कहता है, अगर किसी ने निकाला है तो एक बार पढ़ लीजिए, गलातियों का 6:8। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, हाँ, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। क्या काटेगा? वो शरीर के लिए, शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। और जो आत्मा के लिए बोता है, हम्म, वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हालेलुया। जो शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटता है, जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। अगर आप आम का बीज गाड़ोगे जमीन में तो आपको आम का ही पेड़ मिलेगा। अंगूर का बड़ा पेड़ आएगा क्या? और किसी फल का पेड़ आएगा क्या? नहीं। हम जो बोते हैं हम वही काटते हैं। यदि हम शरीर के लिए बोते हैं, मतलब इसका मतलब क्या है? शरीर के लिए बोना, शरीर के लिए बोने का मतलब क्या होता है पता है? शरीर की अभिलाषाओं की, शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीना, जो कि आज हम देखते हैं संसार में हर अविश्वासी ऐसा ही जीवन जीता है। शरीर के अनुसार जीवन जीना है मतलब पाप में ही जीवन जीना है, और ऐसा जो जीवन जीता है वो क्या काटता है? वो विनाश की कटनी काटता है वो। और जो आत्मा के लिए बोता है, मतलब जो आत्मा के अनुसार चलता है, जो आत्मा की बात को सुनता है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलता है, जो शरीर की अभिलाषाओं को मारकर पवित्र आत्मा के द्वारा जो चलाए चलता है, वो क्या करता है? वो अनंत जीवन की कटनी काटेगा, अनंत जीवन की कटनी। तो जो शरीर में, शरीर की इच्छाओं के अनुसार जीवन जीता है वो विनाश की कटनी, मतलब ये विनाश सिर्फ शारीरिक या तात्कालिक या स्थायी या यहां पर तक सीमित नहीं है। ये जो विनाश है ये अनंत काल का विनाश है, क्योंकि वचन आत्मा के बारे में जब बात करता है तो अनंत जीवन की कटनी के बारे में बात करता है। मतलब ये हमारे स्वर्ग या नरक जाने के विषय में है। शरीर में तुम बोते रहो, कहां रहोगे तुम? नरक में रहोगे। आत्मा में तुम बोते रहो, आत्मा के लिए बोते रहो, तुम्हारे लिए क्या है? अनंत जीवन है, तुम्हारे लिए स्वर्ग है। इसलिए ना ये बहुत मायने रखता है कि आज हम जीवन कैसे जी रहे हैं। चाहे तुम विश्वासी हो अविश्वासी हो, ये सबके लिए लागू होता है। सबके लिए लागू होता है कि आज हमारा जीवन कैसा है, ये निश्चित करता है कि हम कहां जाने वाले हैं। हमारी मंजिल क्या है, ये निश्चित करता है। देखिए आजकल हमको क्या चाहिए? हमको, अधिकतर लोगों को
सिर्फ और सिर्फ अपना आराम चाहिए, अपना कंफर्ट चाहिए, अपना पैसा चाहिए, अपना धन चाहिए। अगर मेरे पास इतना रुपया, इतना पैसा, इतना आराम या इतनी ऐसी अच्छी सेहत है तो मुझे काफी है। हम इसके अलावा और कुछ सोचते नहीं है, इसके अलावा और कुछ हम सोचने की कोशिश भी नहीं करते। हम इतने खुदगर्ज बन जाते हैं कि परमेश्वर ने जो हमको दिया है, हम उसे परमेश्वर के राज्य के लिए हम उपयोग करने की हम सोच भी नहीं रखते हैं। ऐसा कौन जीता है पता है? जो शरीर के लिए बोता है। वो सिर्फ अपने ही बारे में हमेशा सोचता है कि अगर मैं ठीक हूं तो काफी है। हमारे बीच अगर कोई ऐसा भी सोचता है तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है आज के दिन कि हम ऐसा सोचना नहीं चाहिए, ऐसा जीवन हमें जीना नहीं चाहिए। क्योंकि ऐसा जीवन जो अपने ही लिए जीता है, जो खुदगर्ज है, जो स्वार्थी है, जो केवल अपना ही सोचता है हमेशा, कलीसिया के बीच में भी यदि कोई ऐसा भी सोचता है, वैसे हमारे बीच मैं नहीं सोचता हूं कि कोई ऐसा है, लेकिन ऐसा कोई सोचता भी है कि और ऐसा भी व्यवहार करता है कि मानो कि कलीसिया के लोगों का वो फायदा उठाता है केवल, कि किससे मुझे क्या फायदा होगा। दुख की बात यह है कि मैं ऐसे लोगों को मेरे जीवन में देखा हूं। विश्वासी कहते हैं अपने आप को, लेकिन जब वो कलीसिया में आते हैं तो मुझे दुख होता है, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन, उनका जीवन का लक्ष्य जब मैं देखता हूं तो वो केवल अपने ही बारे में सोचते हैं, अपने ही बारे में कि कैसे मैं इस कलीसिया का फायदा उठाऊं, कैसे मैं लोगों का फायदा उठाऊं, कैसे मैं अपने जीवन को उस सुख में रखूं जिससे मैं लोगों का उपयोग करके रख सकता हूं। इसलिए हमें जरूरी सोचना है, जरूरी इस बात पर हमें विचार करना है कि आज हमारा जीवन कैसा है। क्या हम शरीर के लिए हम बो रहे हैं, अपने ही लिए हम जी रहे हैं? गलातियों के उसी पत्री में हम देखते हैं 5 का 19 से 21 तक वचन कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। साफ साफ स्पष्ट रूप से वचन कहता है कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के वारिस कभी नहीं होंगे। पहले कुरिन्थियों का 6 का 9 का 10 से भी हम देख पाते हैं वहीं पर कि क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे? धोखा ना खाओ, ना वेश्यागमी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगमी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। गलातियों का 5, पहले कुरिन्थियों का 6 और रोमियों की पत्री में भी ऐसी लिस्ट हमको, ऐसी सूची हमको मिलती है जहां पर हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है। ठीक है, जो शरीर में बोते हैं, हम उनके जीवन में ऐसे ऐसे कामों को हम देख पाते हैं। तो इसीलिए जैसा हम जीवन जीते हैं, देखिए, ये हम उद्धार ऐसा जीवन जी के कमा नहीं पाते। हम लोग उद्धार केवल और केवल हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही मिलता है, हमारे कर्मों से नहीं हमको मिलता है। लेकिन जब हम आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं ना, ये एक प्रमाण है, ये एक सबूत है। किस बात का सबूत है पता है? कि हमने उद्धार पाया है। यदि हमारे जीवन में हम आत्मा में हम बोते रहते, आत्मा के लिए हम बोते रहते, तो ये प्रमाण है कि हमने सच में उद्धार पाया है, कि सच में हमारे अंदर परमेश्वर ने उस पत्थर के हृदय को निकाला और हमें मांस का हृदय दिया। सच में हमारा नया जन्म हुआ है और सच में हमें सच्चा विश्वास है।
ये इसका प्रमाण है। देखिए, अगर किसी व्यक्ति में सच्चा विश्वास होता है, पता है क्या होता है? उस व्यक्ति में परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न होता है। विश्वास क्या करता है? प्रेम को उत्पन्न करता है। और ये प्रेम किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति। लोगों के प्रति। ये एक सबसे बड़ा सबूत है हमारे जीवन में। यदि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है, परमेश्वर के प्रति और लोगों के प्रति प्रेम नहीं है, जीवन हम हमारे लिए जी रहे हैं, हमारे स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, हम हमारे लिए ही, अपने बारे में ही हमेशा हम सोचते हैं कि मैं कैसा फायदा उठाऊं, मैं कैसा जीवन जीऊं, मैं कैसा खुद अपने लिए जीऊं। जब कलीसिया के लोगों के लिए प्रेम नहीं होता है हमारे जीवन में, भाइयों के बीच में एक दूसरे के प्रति प्रेम नहीं होता है, सोच के देखिए एक बार, हम कितना एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं, कितना हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, कितना हम एक दूसरे के लिए हम चिंता करते हैं, कितना हम एक दूसरे से बातचीत करते हुए ध्यान रखते हैं एक दूसरे का, एक दूसरे की कितनी हम सहायता करते हैं। जैसा अभी मरकुस ने कहा, कलीसिया क्या है? एक इमारत, एक भवन नहीं है, एक समूह है परमेश्वर के लोगों का, जो सुसमाचार के द्वारा बचाए गए हैं, उन लोगों का समूह है। और ये समूह और ये संगति, ये मंडली, इसकी पहचान क्या है? कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। प्रभु ने कहा कि संसार तुमको कैसे पहचानेगा कि तुम मेरे चेले हो? जब तुम एक दूसरे से प्रेम करते हो। और सच्चा विश्वास हमारे अंदर वो प्रेम को उत्पन्न करता है कि हम अब परमेश्वर से प्रेम करते हैं, दुष्टता से हम नफरत करते हैं, पाप से हम नफरत करते हैं, और भाइयों से हम प्रेम करते हैं, भाइयों से हम प्रेम करते हैं, कलीसिया के लोगों से हम प्रेम करते हैं। बल्कि ऐसा नहीं कि हम खुद के लिए ही जीते हैं, और भाइयों से, कलीसिया के लोगों से हम प्रेम करते हुए हम उनका भला करते हैं, उनके द्वारा उनके साथ हम साझा करते हैं, हमारी सब कुछ, हमारे पास जो कुछ है उसे हम साझा करते हैं। लेकिन जो आदतन पाप में जीता है, जो शरीर में जो बोता है ना, वो लोगों के जीवन में कुछ रुचि नहीं रखता है। वो कहता है कि भाड़ में जाए, लोग क्या करना है मुझे, है ना? कोई कैसा भी झेल रहा होगा, उसकी मुसीबत है, वो झेलेगा, मुझे क्या करना है? उसका आत्मिक जीवन जैसा भी रहो, मुझे क्या करना है? मैं उसके लिए ना तो प्रार्थना करता हूँ, ना तो कुछ करता हूँ, बस मेरा जीवन में जीता हूँ। बस मेरा खाना, मेरा पीना, मेरा घूमना फिरना, मेरा यहाँ जाना वहां जाना, मैं एंजॉय करूंगा, मैं लाइफ को एंजॉय करूंगा, बस ये मेरे लिए मैं जीऊंगा, पैसा इकट्ठा करूंगा, धन इकट्ठा करूंगा, मुझे जो करना है, मुझे बस मैं अपने लिए करूंगा। लेकिन एक सच्चे विश्वासी में, जिसमें सच्चा विश्वास है और सच्चे विश्वास के द्वारा प्रेम उत्पन्न हुआ है, वो ऐसा कभी नहीं सोचता है। वो लोगों के जीवन में रुचि रखता है। ही विल बी इंटरेस्टेड इन अदर्स लाइव्स। वो स्वार्थी नहीं होता है, वो लोभी नहीं होता है, वो खुद के लिए नहीं जीता है। आदतन पाप में, उसी पाप में, आदत की तरह उस पाप में रहकर वो एंजॉय नहीं करते रहता है। वो पैसे को सबसे अधिक प्रेम नहीं करता है। अगर ऐसा कोई करता है ना, इसका मतलब है उसके अंदर प्रेम नहीं है ना? साफ साफ बात है, उसके अंदर प्रेम नहीं है। प्रेम अगर नहीं है तो क्या है? विश्वास भी नहीं है। अगर सच्चा विश्वास नहीं है तो इसका मतलब है कि वो कभी सच्चा विश्वासी था ही नहीं। ठीक है? तो आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता उद्धार को कमाकर हमको नहीं देगी, लेकिन आज्ञाकारिता, परमेश्वर की आज्ञाकारिता, ये सबसे बड़ा सबूत है कि हमने उद्धार को पाया है। और आदतन पाप, मतलब आदत की तरह जो पाप में जीवन जीते रहता है ना, उसका ये सबसे बड़ा सबूत है कि उसने कभी नया जन्म पाया ही नहीं है। क्योंकि जो नया जन्म पाता है, जो सच्चा विश्वासी है, वो कभी भी एक आदत की तरह पाप में ही रहकर पाप को एंजॉय करते हुए जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है और वो आत्मा उसे मनाता है और वो पाप से छुटकारा पाता है। और यदि उस पाप में ही एक सच्चा विश्वासी जीवन भी जीता है, तो परमेश्वर क्या कहता है कि वो एक पिता के समान, जैसा एक पिता एक पुत्र को ताड़ना देकर अनुशासन में लाता है, परमेश्वर भी वैसे ही उस व्यक्ति को अनुशासन में लेकर आता है, अनुशासित करता है। जॉन पाइपर कहते हैं इस विषय के बारे में
ठीक है, गलातियों के जो अभी तक हमने पढ़ा था 6वें अध्याय में, शरीर में बोना या आत्मा में बोना, इस विषय में जॉन पाइपर कहते हैं, इस बात को मन में बसा लो, इस पाठ में दाव पर जो कुछ है वह शाश्वत जीवन है। केवल पवित्रता ही नहीं बल्कि अंतिम उद्धार भी है। तुम्हारा अंतिम उद्धार आज तुम कैसे जीवन जी रहे हो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि एक विश्वासी जिसका नया जन्म हुआ है, जो सच्चा है, सच्ची रीति से परमेश्वर के पीछे चल रहा है, वो आत्मा में बोते रहता है। आप स्वर्ग जाएंगे या नर्क, यह किसी न किसी रूप से इस बात पर निर्भर करता है कि आप दूसरों की भलाई करने में थकते हैं या नहीं। मतलब विश्वास के द्वारा जो प्रेम तुम्हारे अंदर उत्पन्न होता है, उस प्रेम से तुम दूसरों की भलाई करते हो कि नहीं। पता है, इतनी बड़ी बात इन्होंने ये कह रही है वचन के माध्यम से कि हम स्वर्ग जाएंगे या नर्क, ये भी डिपेंड करता है कि आज हम विश्वास के द्वारा उत्पन्न हुआ जो प्रेम है उसको हम कैसे दर्शाते हैं, कितनी हम भलाई करते हैं और भलाई करने में हम थकते हैं या नहीं। ठीक है, तो बात यह है कि परमेश्वर पवित्र है और किसी ना किसी रीति से परमेश्वर पाप से निपटेगा, जरूर निपटेगा, छोड़ता नहीं है वो। अब नूह के दिनों में जो लोग ऐसा जीवन जी रहे थे, जो ऐसे विचार कर रहे थे कि मैं बच निकलूंगा, मुझे लगा कि मैं बच निकलूंगा, मुझे कुछ नहीं होगा, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी, ऐसे बातों की या परमेश्वर की कोई परवाह नहीं थी। उनके लिए कोई जल प्रलय की बात नहीं, हम वैसे ही जीते रहेंगे जैसे हम चाहते हैं, हम पाप करते ही रहेंगे। और उनको लगता था कि वो बच निकलेंगे। लेकिन आप सोच सकते हैं या आप पूछ सकते हैं मुझसे कि भैया आपको कैसे पता है, आपको कैसे पता है कि ये लोग ऐसे जीवन जी रहे थे, जैसा हम जी रहे हैं वैसे हम जिएंगे, हम पाप करते रहेंगे, हम जैसा चल रहा है वैसे चलने देंगे, आपको कैसे पता है भैया? क्या आप थे क्या नूह के वक्त? क्या आप थे? क्या क्या आपने कुछ देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा, मैं नहीं था, लेकिन वचन हमको कहता है, खुद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मत्ती के 24 में जब हम देखते हैं, 24 के 38 में जब हम देखते हैं, तो प्रभु ने कहा कि क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक की नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह शादी होती थी। मतलब सब कुछ जैसा है वैसा नॉर्मल। परमेश्वर कहता है, चेतावनी दे रहा है कि मन फिराओ, पश्चाताप करो, मुड़ो, क्योंकि जल प्रलय आने वाला है। ये लोग नहीं, हम जैसे वैसे चल रहा है तो चल रहा है, हम पाप में ही रहेंगे, हम जीवन जीते रहेंगे, हम आदतन पाप में ही जीवन बिताते रहेंगे। अनगिनत लोग इस बात की परवाह नहीं करते थे कि बाइबल क्या कहती है, क्योंकि वे अपने मन में सोचते हैं मैं इससे बच निकलूंगा। आज अनगिनत लोग जानते हैं कि वे पापी है, जानते हैं कि उनके जीवन में कुछ गलत है, लेकिन वे वास्तव में कभी भी इससे निपटना नहीं चाहते, क्योंकि किसी तरह वे कल्पना करते हैं कि वे बच निकल सकते हैं। इस भ्रम में जीवन जीते हैं कि परमेश्वर न्याय नहीं करेगा, कोई परमेश्वर है ही नहीं, कोई न्याय नहीं होगा, इसलिए अब मैं जैसा हूं वैसा हूं, मैं ठीक हूं। लोग अपने आप को झूठी तसल्ली देकर जीवन जीने में आज व्यस्त हैं कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, लेकिन उनकी वास्तविक आत्मिक स्थिति को वो देख नहीं पाते हैं। देखिए, दूसरी बात यह है कि जब परमेश्वर ने न्याय किया तो उसका न्याय पता है वो बहुत शक्तिशाली था, उसका न्याय बहुत शक्तिशाली था। जब नूह की ये कहानी हम पढ़ते हैं ना, अक्सर हमको ये जब नूह के पास जो पशु पक्षी रेंगने वाले जंतु ये सब आकर इकट्ठा हुए, ये आने लगे, तो हम देखकर उस दृश्य को अगर हम आज कल्पना भी करते हैं, उस दृश्य को देखकर, जैसे कि दो बिल्ली, दो कुत्ते या दो और कोई पशु ऐसे जब आने लगते हैं ना, तो हमको अच्छा लगता है ना, अरे कितना क्यूट है, कितना सुंदर है, कितने प्यारे हैं। जब ये नूह के पास दो दो करके, सोचो कि पेंगुइन पेंगुइन पता है आपको? पेंगुइन ऐसे 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 करके अगर चलकर आता है, कितना क्यूट लगता है ना?
नूह की कहानी सुनकर या जो जो हमको समझाया जाता है या दिखाया जाता है, हमको लगता है कि बहुत क्यूट है, बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, लेकिन पता है कहानी ऐसी नहीं है। ये बहुत भयानक कहानी है, बहुत भयानक कहानी है। क्योंकि उसके बाद जो हुआ है आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का न्याय न्याय इतना भयानक है, इतना शक्तिशाली है कि हम उसकी कल्पना नहीं कर पाएंगे। उत्पत्ति के 7 को पढ़ने के बाद हमको एक्चुअली लगना चाहिए कि ये कितना भयानक बात है। परमेश्वर निस्संदेह सर्वशक्तिमान है और जब वह अपने क्रोध में न्याय करता है तो कौन टिक सकता है? कौन टिक सकता है? इसलिए ना, ये जो न्याय परमेश्वर ने किया है, ये एक प्रकार की परिछाई है, ये एक तरह की एक पूर्व सूचना है जो आने वाले न्याय के बारे में, आने वाले न्याय के बारे में। पता है आने वाला न्याय कहां लिखा है? खुद प्रभु ने कहा है। और सारे नए नियम में भी हम देख पाते हैं कि प्रभु आने वाले दिनों में न्याय करेगा। उस वक्त परमेश्वर ने जो न्याय किया, पृथ्वी को जल प्रलय के द्वारा नाश किया। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया कि अब मैं जल प्रलय लाकर मैं नाश करने वाला नहीं हूं। अब कैसे होगा? पता है, हम दूसरे पत्रस की पत्री का अध्ययन किए और वहां पर लिखा है दूसरे पत्रस के 3 के 7 में, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी, दूसरा पत्रस 3 का 7, उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए। जलाए जाए। अब आग से, हमको पता नहीं या आग परमेश्वर की ओर से आएगी या कोई न्यूक्लियर बॉम्ब एक दूसरे से युद्ध होगा या न्यूक्लियर बॉम्ब ब्लास्ट होगा, हमें पता नहीं। लेकिन आग के लिए, जलाए जाने के लिए ये पृथ्वी रखी गई और वह भक्तिमान मनुष्यों के न्याय और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। यही न्याय आने वाले दिनों में होने वाला है। पता नहीं हम उस वक्त रहेंगे नहीं रहेंगे, ये कब होगा, लेकिन जल्द होने वाला है, प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले या बाद। ये डिपेंड करता है कि आप किस दृष्टिकोण से बाइबल को समझते हो। लेकिन जरूर कभी ना कभी ये न्याय परमेश्वर करेगा, परमेश्वर करेगा। ठीक है। जब भी हम यीशु के बारे में सोचते हैं ना, नए नियम में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु के बारे में जब हम सोचते हैं तो हमको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह कितने कोमल है ना? प्रभु यीशु मसीह की जो स्माइल है, प्रभु यीशु मसीह मुझसे कितना प्यार करते हैं, कितने कोमल है, कितने अच्छे हैं, कितने जेंटल है। हाँ, हमको ऐसा ही लगता है कि हमको ऐसा सोचना भी पसंद आता है। ये बात सच है। जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह आए थे, वे बिल्कुल कोमल थे, लेकिन यह मत समझिए कि जब वे दूसरी बार आएंगे तो वह क्रोध और परिशोध के साथ नहीं आएंगे। जब दूसरी बार प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो ऐसे वो स्माइल करते हुए आपकी बहुत कोमलता से नहीं आने वाला है। ठीक है। जब दूसरी बार आएंगे तो वो न्याय करने के लिए, अपने क्रोध और अपने प्रतिशोध में वो आएंगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य का 6 का 16 अगर आप देखोगे तो वहां पर परमेश्वर के न्याय के बारे में लिखा है। और परमेश्वर जब न्याय करते रहता है तो लोग भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे और वो कहेंगे, पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। पहाड़ों से विनती करेंगे, हमें मेमने के प्रकोप से। कौन है मेमना? प्रभु यीशु मसीह। देख रहे हैं, मेमने का प्रकोप कोमल नहीं है, कोमल नहीं है। मेमना वैसे हमको देखने में छोटा सा बच्चा कितना क्यूट है, कितना अच्छा है, हम बोल सकते हैं, लेकिन प्रकाशित वाक्य हमको ये चित्रित करता है कि मेमना प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा, जो शासन करने आने वाला है, जो अपने राज्य को इस संसार में, इस धरती पर स्थापित करने वाला है, वह क्रोध के साथ आएगा, प्रतिशोध के साथ आएगा और उसके क्रोध से छिपने के लिए लोग पहाड़ों से कहेंगे कि हमें छिपा लो। ये कोई साधारण बात नहीं है। समाप्त करने वाले हैं हम लोग। जो मुक्तिदाता, जो उद्धार करता, हमारे पापों के लिए मरने के लिए क्रूस पर चढ़ गया, वह एक दिन लौटेगा।
और परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने वाले सभी लोगों से वो बदला लेगा, सभी लोगों से बदला लेगा। और पता है इससे भी भयानक बात क्या है? इससे भी भयानक बात क्या हो सकती है पता है? प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है 20 के 15 में, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। शारीरिक रूप से यहां पर धरती पर जब न्याय होगा, आप भागोगे, पहाड़ों से कहोगे मुझे छिपा ले, ये तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। शरीर से तुम मर जाओगे तो कुछ नहीं है, लेकिन पता है जीवन की पुस्तक में यदि हमारा नाम लिखा हुआ नहीं है तो उन सब को क्या, आग की झील में डाला गया, हमेशा हमेशा। ये तो और ही भयानक है ना? परमेश्वर के न्याय से कैसे हम बच सकते हैं? जब ये बात है तो यहां तक अगर मैं बोलकर छोड़ दूंगा तो आप निराश हो जाएंगे, आप उदास हो जाएंगे। लेकिन मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कैसे हम परमेश्वर के न्याय से हम बच सकते हैं। जब पूरी दुनिया नष्ट हो गई थी तब कौन बचा? सिर्फ एक परिवार बच गया। एक ऐसा परिवार जिसने समझा कि परमेश्वर में विश्वास करना क्या होता है, पश्चाताप करना क्या होता है, और परमेश्वर द्वारा प्रदान की गई सुरक्षा में आना क्या होता है। और परमेश्वर के न्याय से सुरक्षित रहना पता है क्या है? वह सुरक्षा परमेश्वर ने प्रदान किया था। वो क्या है? वो जहाज था। उस वक्त वो सुरक्षा जहाज में पाई जाती थी। इसे नूह का जहाज कहा जाता है ना? नूह का जहाज, नोआस आर्क। लेकिन वास्तव में यह परमेश्वर का जहाज है। क्यों? क्योंकि यह परमेश्वर की योजना है, नूह की नहीं थी। ये आइडिया किसका था? परमेश्वर का था। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह परमेश्वर का जहाज है। बचाए जाने का केवल एक ही मार्ग है। आप बचने के लिए पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते। उस वक्त देखिए, अगर ये व्यक्ति जो यहाँ पे डूब रहा है, अगर ये पहाड़ पर भी चढ़े, बच पाएगा? किसी पेड़ पे चढ़े, बच पाएगा? या सोचिए कि एक लट्ठे को ले ले और उसको पकड़कर ये अपने आप को बचाने की कोशिश करे, बच पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि बाढ़ या जल प्रलय इतनी विशाल, इतनी विनाशकारी है कि बचने का एक ही मार्ग है, एक ही मार्ग। क्या है पता है वो? जहाज। कोई दूसरा रास्ता नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं, एक ही मार्ग, एक ही रास्ता। और इसलिए ना, परमेश्वर के क्रोध से बचने का जो मार्ग है वो एक ही है। यह नहीं कि आप अपने लिए कुछ धार्मिकता के कामों पर आप निर्भर होकर बच सकते हो, ऐसा मत सोचो। ऐसा मत समझो कि एक लकड़ी को मैं पकड़ लूंगा, बाढ़ आने पर भी मैं बच जाऊंगा। आज के वक्त वो लकड़ी क्या है पता है? कुछ लोग कहते हैं कि मेरे माँ बाप मसीही है तो मैं भी मसीह हूं, है ना? मैं मसीह परिवार में पैदा हुआ हूं तो मैं भी विश्वासी हूं। मैं चर्च आता हूं तो इसलिए मैं भी मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं तो मैं बच जाऊंगा। मतलब एक लकड़ी को पकड़ के या एक पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी अपनी खुद की स्वयं की धार्मिकता से ये सोच रहे हैं कि मैं बच पाऊंगा, लेकिन हम नहीं बच सकते हैं। एक ही मार्ग है, एक ही तरीका है, और वो है आप जब मसीह में हो, जहाज में हो या आज के दिन मसीह में हो। जो मसीह में है वही बच पाएगा। आप मसीह में विश्वास करने वाले हैं, आप मसीह में छिप जाने वाले हैं तो आप बच सकते हो। क्योंकि मुझे लगता है कि यह जहाज इस बात की एक उत्तम तस्वीर है कि कैसे यीशु मसीह हमें परमेश्वर के क्रोध से, परमेश्वर के न्याय से बचाता है। जहाज में प्रवेश करने वाले सभी लोग बच गए, है ना? और कोई भी आज के दिन मसीह के पास आता है वह उद्धार पाता है। प्रभु ने कहा कि जो कोई मेरे पास आता है मैं उसको कभी नहीं निकालूंगा, मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा। मैं इतना समय था, अगर कोई भी नूह के परिवार के अलावा कोई भी अगर जहाज में प्रवेश कर सकता है तो उसके लिए द्वार खुला था। लेकिन द्वार किसने बंद कर दिया? परमेश्वर ने। एक वक्त आता है जब द्वार बंद हो जाता है, हमारे लिए अब द्वार खुला नहीं रहेगा।
और इसीलिए जहाज पूर्ण सुरक्षा का स्थान है। चाहे पानी जितना भी ऊंचा आ जाए, चाहे जितनी भी हवाएं चले, चाहे जितना भी कुछ भी हो जाए बाहर, लेकिन अंदर जो थे वो बिल्कुल सुरक्षित है। बिल्कुल इसी तरह प्रभु में जो है आज के दिन, केवल कलीसिया में, मंडली में नहीं, मसीह में जो है, ठीक है, मसीह में जो है, जो आत्मा में, आत्मा के लिए जो बीज बोते रहते हैं, वो सुरक्षित है आज के लिए, वो हमेशा के लिए सुरक्षित रहते हैं। जहाज इतना मजबूत था कि उसने अंदर के सभी लोगों को, सभी चीजों को सुरक्षित रखा, और जो मसीह के पास आते हैं वे ना केवल उद्धार पाते हैं, लेकिन अनंत काल के लिए वो सुरक्षित रहते हैं। तो इसलिए ना, एक बार जब परमेश्वर ने दरवाजा बंद कर दिया तो कोई उसमें प्रवेश नहीं कर सका। दरवाजा कब खुला पता है? जब जल प्रलय पूरी तरह खत्म हो गया था, तभी दरवाजा खुला। लेकिन आज के दिन ये दरवाजा हमारे लिए खुला है। आज अनुग्रह का दिन है। परमेश्वर कहता है कि आज अनुग्रह का दिन है, आज मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह आज तुम पर है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, उद्धार का द्वार उन सभी के लिए खुला है जो प्रवेश करना चाहते हैं। लेकिन अनुग्रह का दिन हमेशा के लिए नहीं रहेगा, ये अनुग्रह का द्वार हमेशा के लिए नहीं रहेगा। तो बात आज एक ही है। इस सवाल से मैं समाप्त करना चाहता हूं, क्या आप सुरक्षा की जहाज में हैं? आर यू इनसाइड क्राइस्ट? आर यू इन क्राइस्ट? वी कैन बी इन चर्च, हम कलीसिया में हो सकते हैं, लेकिन क्या मसीह में है? ये हमारे लिए बहुत है। यदि मसीह जहाज है तो क्या आप विश्वास द्वारा मसीह के अंदर है? क्या आप मसीह के बाहर है? क्या हम शरीर के द्वारा, शरीर में हम बीज बो रहे हैं, या आत्मा के लिए हम बो रहे हैं? प्रभु आज हमें बुलाता है, आज हमें अपने बाहों को फैलाकर वो चाहता है कि हम उसके पास आए, हम पश्चाताप करें, हम मन फिराए। और कह रहा हूं ना, जहाज में जो है, मसीह में जो है, वो उसका आनंद, उसका जीने का मकसद और उसकी तृप्ति जीवन में वो अलग ही होती है। वो संतृप्त जीवन जीता है और मसीह में वो आनंदित रहता है। ऐसा जीवन जो हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित होता है। प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम लोग खड़े होकर प्रार्थना करते हैं। जो वचन आज